Hello everyone, this is my first lecture on my YouTube channel CSI Router. I am going to teach a topic lower animal. जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोअर एनिमल का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, इसीलिए हमने कुछ कंप्रेस करने की से कोशिश की है। जैसे क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम देख सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पे प्रोटोजोआ है, सेलुलर लेवल पे स्पॉन्ज हैं, टिश्यू लेवल पे सिलिंट्रेट्स हैं, ऑर्गन लेवल पे प्लैटीहेलमिन्थेस है और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे एस्केलमेंथीज से कॉर्डेट तक सभी आते जाते हैं, जैसे एनिलिड, ऑर्थोपोड, मोलस, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। अगर सिमेट्री की बेसिस पे देखा जाए तो हमारे लोअर एनिमल 3 टाइप में डिवाइड हैं: एसिमेट्री, रेडियल, बायलैटरल। एसिमेट्री में हमारे स्पॉन्स आ जाते हैं, रेडियल में सिलिंट्रेट, टीनोफोर और बायलैटरल में प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेट। इकाइनोडर्मेट के जो लार्वा होते हैं वो बायलैटरल होते हैं और इकाइनोडर्मेट के जो एडल्ट्स होते हैं वो रेडियल्स होते हैं। जर्मिनल लेयर के बेसिस पे लोअर एनिमल 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक वो एनिमल होते हैं जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो, जिसके एग्जाम्पल है स्पॉन्ज, सिलिंट्रेट और टीनोफोर्स। सिलिंट्रेट को हम नाइडेरियंस भी कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे आते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट। प्लैटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट यानी कि एस्केलमेंथेस, एनिलिड्स, ऑर्थोपोड्स, मोलस, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स और इकॉर्डेट्स तो है ही। अब हम बात करते हैं कैविटी के बेसिस पे। अगर कैविटी के बेसिस पे बात करें तो हमारे लोअर एनिमल में इसमें भी 3 प्रकार के डिवीजन होते हैं: एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट और सीलोमेट। एसीलोमेट में जिसमें बॉडी कैविटी टोटली एब्सेंट होती है, जो कि हमारा एग्जांपल है प्लैटीहेलमिन्थेस। अगर सीडोसीलोमेट्स की बात करें तो इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, मेसोडर्म से बाउंड नहीं होती है, वो उसके एग्जांपल है एस्केलमेंथेस। अगर बॉडी कैविटी लाइन हो मेसोडर्म से और सभी साइड से, उसे कहते हैं सीलोमेट। अब सीलोमेट की बेसिस पे हमारे जो लोअर एनिमल्स होते हैं वो 2 प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं: साइजोसीलोमेट्स और एंट्रोसीलोमेट्स। सीलोमेट्स फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ अ मेसोडर्म मास। जो मेसोडर्म की लाइनिंग है वो स्प्लिटिंग से डेवलप हुए हो, उसे हम कहते हैं कि साइजोसीलोमेट। और जो सीलोमेट जो मेसोडर्म है वो फ्यूजन से डेवलप हुआ हो, सीलोम जो है फ्यूजन से डेवलप हुआ हो, उसे हम कहते हैं एंट्रोसीलोमेट। अब साइजोसीलोमेट के एग्जांपल देख लीजिए: एनिलिड्स, ऑर्थोपोड्स और मोलस्क। ये जो हमारे हैं ये साइजोसीलोमेट्स के हैं, जो कि स्प्लिटिंग से डेवलप हुए हैं, जो हमने पहले बताया है। और एंट्रोसीलोमेट्स जो है इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। ये हमारे आ गए हैं एंट्रोसीलोम, जो कि गट फ्यूजन से डेवलप हुआ है। अब सर्कुलेशन के बेसिस पे हमारे फिर से लोअर एनिमल डिवाइड हुए हैं: ओपन टाइप और क्लोज टाइप। और ओपन टाइप में है ऑर्थोपोड, मोलस, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट एंड सम कॉर्डेट लाइक ट्यूनिकेट्स। कॉर्डेट ऑल्दो क्लोज सिस्टम होते हैं, लेकिन सब कुछ होते हैं जैसे ट्यूनिकेट्स जो हैं ये ओपन सिस्टम फॉलो करते हैं। और क्लोज टाइप के सर्कुलेशन पाए जाते हैं एनिलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट और मोलस्क में। एंड वर्टिब्रेट कॉर्डेट, लेकिन एक्सेप्शन है ट्यूनिकेट्स, ये आपने देख चुके हैं। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बेस पे हमारे जो लोअर एनिमल हुए 2 टाइप में डिवाइड होते हैं: प्रोटोस्टोमिएट एंड ड्यूट्रोस्टोमेट। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मतलब पहले एनस डेवलप होगा कि पहले माउथ डेवलप होगा, और ये जो डेवलपमेंट का काम है वो हमारा ब्लास्टोपोर कराता है। ठीक है। अब प्रोटोस्टोमेट के बेसिस पे ब्लास्टोपोर अगर पहले माउथ डेवलप किया, उसकी एग्जांपल है प्लैटीहेलमिन्थेस टू मोलस्क। प्लैटीहेलमिन्थेस टू मोलस्क मतलब कि एनिलिड्स, ऑर्थोपोड, एस्केलमेंथेस और मोलस्क। और ड्यूट्रोस्टोम ब्लास्टोपोर जो डेवलप कराए एनस, इकाइनोडर्मेट, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट।